है फ्रेंड्स नंबर सिस्टम में आज अपन विभाज्यता के नियम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दो से विभाजित होने वाली संख्या। कौन संख्या दो से विभाजित होगी? दी गई संख्या का इकाई का अंक जब दो से कटे, यानी इकाई के अंक में क्या है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जब दी गई संख्या में कोई संख्या होगा उसका इकाई अंक केवल अगर दो से कटता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा। पूरी संख्या क्या है, दो से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं तीन से विभाजित होने वाली संख्या का। दी गई संख्या का योग जब तीन से कटे तो वह तो तीन का विभाजित होगा। यानी कोई संख्या दिया है उसे हम जोड़ेंगे, टोटल संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने पे जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो संख्या अगर तीन से विभाजित होगा तो क्या होगा, तीन का विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं चार के विभाजित की कौन सी संख्या होगी। तो दी गई संख्या में जब इकाई और दहाई का अंक चार से कटे तो वह चार का विभाजित होगा। यानी कोई संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई और दहाई का दो अंक केवल इकाई का और दहाई का अंक क्या है, जब चार से विभाजित होगी तो ये पूरे टोटल संख्या क्या है, चार का विभाजिता हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं पाँच से विभाजित होने वाली संख्या, यानी पाँच की विभाजिता का नियम। दी गई संख्या में इकाई का अंक में 5 या 0 अंक हो तो यह संख्या 5 का विभाज्य होगा। ठीक है, यानी क्या है, कोई संख्या दिया हुआ है, वह संख्या में इकाई के अंक में अगर 0 है या तो 5 है, ठीक, तो क्या होगा, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दोस्त हम इसे नॉर्मल साधारण एक परिभाषा के तौर पे आप लोगों को बताते हैं, जहाँ पे हमें समझ लगेगा कि थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में बताएं, हम आपको एग्जाम्पल में बता देंगे। बाकी आप थोड़ा सा एक दो बार इसे पढ़ के और अपने से करेंगे तो ऑलरेडी आसानी से बन जाएंगे, ये कोई क्रिटिकल नहीं है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या है कि दी गई संख्या 2 और 3 से यदि विभाजित हो तो वह 6 का विभाजित होगा। ठीक है, कैसा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ले लेते हैं अपन 1, 4, 3, 2। ठीक, ये अपनी संख्या ले लिए हम। तो ये संख्या अगर 3 से और 2 से दोनों से कट रही है तो क्या है, 6 का विभाजित है। तो हमने अभी क्या बताया, 3 से विभाजित होनी, मतलब 2 से विभाजित कौन संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 2 से कट जाए, तो ये तो 2 से कट जाएगा, मतलब क्या है, 2 का विभाजित हो गया। अब बात करते हैं 3 से, तो 3 से क्या विभाजित है कि नहीं, तो 3 के लिए क्या बताया था कि दी गई संख्या का योग, इसे हम जोड़ेंगे टोटल, अगर जोड़ने पे योग क्या है 3 से विभाजित होगा तो वह क्या होगा, 3 का विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं अपन, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 9, 1, 10, योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखिए 3 से तो विभाजित नहीं होगा ये, तो ये संख्या क्या है अपना, 6 का विभाजित नहीं है। ठीक दोस्त, तो ये हो गया अपना 6 का विभाजिता का नियम। अब बात करते हैं 7 के विभाजिता के नियम। 7 के विभाजिता क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक में 2 का गुणा करके बाकी शेष संख्या में घटा देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि प्राप्त संख्या में 7 या 0 प्राप्त ना हो। यदि 7 या 0 प्राप्त नहीं होता तो ये संख्या 7 का विभाजित होता है। मतलब क्या दोस्त, देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं, क्या संख्या ले लिए, 672 एक संख्या ले लिए हम। अब इस संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई में, इकाई क्या है अपना 2 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक, प्राप्त दी गई संख्या के इकाई में 2 का गुणा करेंगे, प्राप्त संख्या का क्या करेंगे हम, बची हुई शेष संख्या से माइनस करेंगे। 2 इसमें इकाई में गुणा कर दिए, कितना गया, 2 दूना के 4। अब ये 4 के इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 67 में माइनस किए तो क्या आ गया, 63 आ गया। अब 63 आ गया, अब इस तो अपन इसे क्या काटें तो क्या आ गया अपना 0 शेषफल आ गया। 0 शेषफल आता है या 7 शेषफल आता है, तो अपना क्या है, ये 7 का विभाजिता है। ठीक, इसी तरह एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लिए अपन, 15,575 संख्या है। ठीक, इसमें इकाई के अंक में 2 का गुणा किए, क्या आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। ठीक, अब इसे इसमें क्या करेंगे, इसे घटा देंगे।
57, 57 में से 10 गया 47 और ये 15 अपना उतर गया। ठीक, फिर अपन आगे करेंगे। इकाई क्या है इसमें 7 है, 7 में कितना का करना है, इकाई अंक में 2 का गुणा करना है, 7 दूनी के 14। शेष प्राप्त संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिए 54, 154 में से 14 गया 140 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 140 में 7 का गुणा किए, 0 शेषफल आ गया। दोस्त ये जो प्रोसेस है हम तब तक करेंगे जब तक कि संख्या अपनी इजली मतलब 7 से डिवाइड करने पे इजली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तब तक अपन हम ऐसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, या तो 2 डिजिट तक करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 डिजिट किया था, 2 डिजिट में आ गया, फिर अपन 7 से डिवाइड किए, इजली सॉल्व हो गया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्त 8 की विभाज्यता के नियम। उम्मीद कर रहे हैं दोस्त कि आपको हमारी ये समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्त हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा आप सब लोग, है ना, क्योंकि बिना आप लोगों को सपोर्ट के मतलब हम लोग मतलब हम अच्छे से काम वर्क नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 8 की विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 4452, ठीक, ये कोई संख्या हो गई, अपनी संख्या हो गई। अब इसमें ये संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों संख्या क्या है, और बड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं अपन, मान लीजिए 8, 4, ये अपने इसमें ये थोड़ा सा अपन बड़ा ले लिए संख्या। अब इस संख्या में से अपने को क्या देखना है, केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 संख्या क्या अपनी 8 से डिवाइड हो रही हैं। अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो ये अपनी संख्या ये पूरा क्या है 8 का विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं अपन, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, कितना बचा 5 बचा। ठीक, शेषफल अब ये हो गया 2, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ज़्यादा हो जाएगा तो कितने में जाएगा 8 छंग 48। अब इसमें 48 में 52 जाएगा, 12 में से 8 गया, 8 4 12, मतलब शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। यानी कि ये क्या है 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा संख्या क्या है 8 से विभाजित नहीं हो रही, अतः ये संख्या क्या है अपना 8 का विभाजिता नहीं है। ठीक, अब दोस्तों ऐसे ही बात कर लेते हैं 9 से विभाजित होने की संख्या के। दी गई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब दी गई संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाए। सेम कैसा दोस्त, जैसे 3 से अपना दी गई संख्या का योग 3 से अगर विभाजित होगा तो 3 का विभाजिता हो जाएगा, और दी गई संख्या का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो क्या होगा 9 का विभाजिता हो जाएगा अपना। ठीक दोस्त, आसान है ये। आगे बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं दोस्त अपन 11 से विभाजिता हो की नियम। देखिए 10 के तो इजीली आप लोगों को पता है, 10 में लास्ट में 0 होते हैं जिसमें, है ना, या तो संख्या 5 से या 2 से विभाजित हो जाती है, तो संख्या क्या है 10 का विभाजित हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं 11 का। दी गई संख्या में जब सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का अंतर 0 या 11 होगी तभी वह संख्या क्या है 11 से विभाजित होगी। कैसा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 8 4 2 4 3 2 1। अब इसमें सम विषम कैसा, सम मतलब 1 2, सॉरी विषम मतलब 1 3, ठीक, 5 7, ये क्या हो गया अपना विषम संख्या नहीं लेना, विषम स्थान। ठीक है, और सम स्थान। तो विषम स्थान क्या है 1 3, ठीक, फिर 2, फिर 8, और सम की बात करें तो 4 4 और 2 2, ये अपना हो गया सम। तो क्या बोल रहा है कि विषम संख्या के सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का अंतर, इसे हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 4 में पहले सम के जोड़ लेते हैं, सम का जोड़ लेते हैं, सम स्थान वाली संख्या जोड़ लेते हैं। कितना है अपना 2 4 6, और 6 और क्या है 6 4 10 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं विषम की। विषम स्थान वाली संख्या जोड़ लेते हैं अपन। दोस्त ध्यान दीजिएगा,
विषम संख्या नहीं लेना, न कि सम संख्या, विषम स्थान और सम स्थान लेना अपने को, ठीक है। अब विषम स्थान वाली संख्या देख लेते हैं। 1 3 4, 4 2 6 और 6 8 कितना है, 6 8 अपना क्या होता है, 8 6 14, ठीक, ये हो गया 14। अब इन दोनों में क्या करना है दोस्त, अंतर करना है अपने को विषम और सम का, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या है दोस्त, आपने क्या बोला कि जब अंतर करने में 0 या 11 होंगी, यानी 0 होंगी या ऐसा संख्या आएगा जो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्त 4 तो अपना 11 से विभाजित नहीं होगा, अतः ये संख्या क्या है, अपना 11 का विभाजित नहीं है, ठीक दोस्त। ऐसे ही अपन एक आध क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा कुछ नंबर लेके, ठीक है, तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 12 से विभाजितता के नियम। दी गई संख्या जो 3 और 4 से विभाजित होगी वह क्या है, 12 का विभाजितता के नियम है, ठीक है दोस्त। देखिए कोई संख्या है जैसा, वो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक, तो ये क्या होगी, अपना 12 का विभाजिता होगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं हम क्या, 9 8 5 6 2 4, ये अपनी संख्या हम ले लिए। अब ये संख्या क्या है, ये संख्या को देखना है कि 3 से विभाजित होगी या 4 से। तो 4 के लिए हम क्या ने बताया था दोस्त, सबसे पहले 3 के लिए क्या बताया था कि टोटल संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होगी तो ये अपना क्या होगा, 3 का विभाजिता होगी। सबसे पहले देख लेते हैं, 4 2 6, ठीक, 6 4 10, 10 5 15 और 15 और 8 23 और 23 9 9 32, ठीक, 23 9 32। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं और दोबारा, 9 8 9 16 1 17 17 और 3 20 2 22 6 28 2 30 4 34, सॉरी शायद 34 आ रहा है दोस्त, एक बार देख लेते हैं अपन अच्छे से, 32 ही आ रहा है दोस्त। इसे अपन क्या करेंगे, 3 से, देखिए 3 से कट रहा है क्या, 3 से ये संख्या नहीं कट रहा है, तो ये क्या है दोस्त, अपना इस 4 करने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 ही से नहीं कट रहा है, 4 से कटे भी जाएगा तो ये अपना क्या है, जब 3 और 4 दोनों से कटे तब तो 12 का विभाजिता होगा ना। एक तरीका और होता है दोस्त, इसे अपन जैसे जोड़े, अपन जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अपन सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं कि 3 से कौन से कटे, 3 दूनी 3 तक 9 ये कट गया, 3 दूनी के ये, फिर इसके बाद ये न कटेगा, फिर 3 दूनी की 6, ऐसा ये कट गया, ठीक, और 3 1 कम 3 ये कट गया, और सॉरी ये न कटेगा, मतलब ऐसे देख लेंगे जैसे 3 3 का ये कट गया, ये कट गया, जो ऐसे नॉर्मली कट जाए तो उसको काट देंगे, जो नहीं कटता उसको जोड़ लेंगे फिर काट लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे में क्या होता है, आसान हो जाता है दोस्त। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्त 13 का विभाजिता के नियम। दी गई संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करेंगे, प्राप्त संख्या को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद क्या है, शेष संख्या को जोड़ने पर जोड़ेंगे, और ऐसे प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक फिर इसके बाद क्या करेंगे, वही जैसे तेरह जोड़ेंगे, ऐसा तब तक करेंगे जब तक दी गई संख्या 13 से न कट जाए। कैसे दोस्त, एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या को इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे। ये अपन एक संख्या ले लेते हैं, थोड़ा से जो अपने को जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है एग्जाम्पल में दोस्त, इसके हमने पहले से थोड़ा सा कर लिया है ताकि समय कम लगे और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये एक संख्या हो गया, क्या है संख्या अपना, 30 लाख 3,75,000 ठीक है ना, 3,07,502 एक संख्या अपनी, इसका इकाई अंक ले लिए 2 आ गया, इकाई अंक 4 से गुणा किए इकाई अंक में, 4 दूनी के 8, इसे जोड़ दिए, ये आ गया अपना कितना, 30,758 हो गया, ठीक। फिर इकाई अंक में 4 का गुणा किए 32, शेष संख्या में जोड़ दिए अपन, ये अपना आ गया 31,007, ठीक। फिर इसके बाद फिर इकाई अंक में गुणा किए 4 का, फिर कितना 7 चौक 28, इसमें जोड़ दिए 328 आ गया। फिर इकाई अंक क्या है, 4 है, 4 में गुणा किए 32, और ये क्या है 33 बचता है शेष संख्या, इसमें जोड़ दिए कितना आ गया 65, 65 में 7 का गुणा करें, सॉरी 7 का अपन क्या करेंगे, 13 का करेंगे ना, 13 का विभाजित, 13 पच्चे 65, 5 बार जाता है
शेषफल कितना आता है 0। मतलब क्या है दोस्त अपने ये संख्या दी हुई संख्या ये जो है 13 का विभाजिता है। ठीक दोस्त, तो ये हो गया अपना 13 का विभाजिता के। इसके बाद बात करते हैं 17 का विभाजिता के नियम दोस्त। देखिए 17 का विभाजिता में क्या है, दी गई संख्या की इकाई अंक में 5 से गुणा करके फिर शेष संख्या घटा देंगे। ऐसा करने पर प्राप्त संख्या यदि 0 या 17 प्राप्त होता है तो वह 17 का विभाजिता है। ठीक, क्या है कैसा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कोई दी गई संख्या है, उसके इकाई अंक में 5 का गुणा करें अपन, शेष संख्या में क्या करेंगे, जो इकाई अंक में गुणा करने में प्राप्त शेष संख्या होंगे उसे जोड़ेंगे। ठीक है, इससे 3978 संख्या अपनी 5 का गुणा किए, 8 पंचे 40, 40 आ गया। ये 397 में जोड़ दिए अपन, ये आ गया 397 में, सॉरी घटा देंगे, है ना, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो ये क्या आ गया अपना 337 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद फिर 5 से अपन गुणा करेंगे शेष संख्या इकाई अंक में, फिर 5 सत्ते 35, शेष संख्या में क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे घटा देंगे, तब क्या आ गया 35 में से 5 सत्ते 35। दोस्त ये थोड़ा सा सवाल हमने जो लिया है ये दोनों सवाल अपनी थोड़े से गलत हो गए हैं, तो अपन इसी सवाल को छोड़ देते हैं, दोनों सवाल को। एक ऐसे अपन नॉर्मल सवाल अपने से ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 4832, ये अपनी कोई संख्या हो गई। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या करेंगे अपन, दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा किए, 5 दूना के 10 आ गया, 10 में इसमें शेष संख्या में क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, घटा दिए, 83 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा अपना 73, और ये 4 उतर गया। ठीक, फिर अपन 5 से गुणा कर देंगे इकाई अंक में, 5 3 15, ये हो गया 15 अपना। फिर इस संख्या शेष संख्या से घटा देंगे, तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया तो 4 में से गया 3, अब ये क्या है 32 आ गई। अब ये संख्या अपना 17 से जाएगा, डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, मतलब ये संख्या अपनी 17 से डिवाइड नहीं हो रही है ना, तो ये क्या है मतलब दोस्त ये संख्या ये 432 जो है अपनी 17 का विभाजिता नहीं है। ऐसे ही दोस्त अपन लोग दो चार क्वेश्चन आप लोग खुद स्वयं से करिएगा, आसानी से बनने लगेगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है दोस्त, तो जल्दी अपन देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए जैसे 19 के विभाजिता के नियम की आगे बात करते हैं अपन। 19 की विभाजिता क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, प्राप्त संख्या को शेष संख्या में जोड़ देंगे। ठीक, यानी 2 इकाई अंक में गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी फिर उसके बाद जोड़ देंगे। ठीक, जैसे अपने 17 का किया था शेष संख्या का गुणा करके, है ना, तो क्या है अपने वहाँ पे 17 का में हमने 5 का किया था और 19 में क्या है 2 का करेंगे। ठीक दोस्त, तो अपन ये जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये है अपना 12 45 36 5, ये अपना संख्या हो गया। इसमें 2 का गुणा करेंगे इकाई अंक में, जो संख्या आएगा इसमें जोड़ेंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगा 2 से गुणा करेंगे, फिर जो होगा फिर दूसरे से जोड़ेंगे। ठीक दोस्त, ऐसा तब तक करेंगे जब तक 2 डिजिट में संख्या न आ जाए, और फिर 19 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पे शेषफल 0 आ रहा है या तो 19 आ रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव 19 आएगा तो 0 एक बार चला जाएगा, मतलब 0 ही आएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा तो संख्या क्या होगा अपना 19 का विभाजिता हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं 23 की विभाजिता का नियम। दी गई संख्या इकाई के अंक में 7 का गुणा करेंगे और प्राप्त संख्या में जोड़ देंगे। सेम दोस्त उसी प्रकार है जैसा 19 का क्या किए थे हमने, 2 का गुणा किया था इकाई अंक में, सेम संख्या में जोड़ते गए थे, शेष संख्या में जोड़ते गए थे। ठीक, फिर अगर 0 फिर इसके बाद 2 डिजिट में जब संख्या आ जाती है 19 से डिवाइड कर देते हैं। शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है 19 का विभाजिता रहेगा वो संख्या। और इसमें क्या करेंगे, जब 23 की बात करेंगे तो संख्या 7 का गुणा करेंगे और शेष संख्या का प्राप्त संख्या को जोड़ते जाएंगे, तब तक जोड़ते जाएंगे जब 2 डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट में अपन 2 डिजिट का डिवाइड करेंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद शेषफल अगर 0 प्राप्त होगा तो अपना क्या है 23 का विभाजिता हो जाएगा। तो दोस्त आज की वीडियो हम यहीं तक करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विभाजिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो इसके बारे में हमने इस वीडियो में नहीं बताया आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्त
धन्यवाद।